गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तूफ़ानी बारिशों और मुज़ोर सैलाबी रेलों से हर तरफ तबाही की सूरत हाल है। पानी और बिजली, मवासलात का निज़ाम और सड़कों की तबाहाली, लाखों मकामी अफराद बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इंतज़ामिया की जानिब से तबाहाल निज़ाम की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। ज़िला दियामिर में सैलाबी रेलों में 7 रोज़ से लापता अफराद की तलाश के लिए भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों और सैलाब का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से 5 रोज़ से गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी आबादी जो है तबाही से दो चार है। इस सिलसिले में जगह जगह जो खेमे बस्तियां हैं वो कायम हो गई हैं, जबकि सड़कें ब्लॉक होने की वजह से कई सैकड़ों लोग जो है मुख्तलिफ तहसीलों में, मुख्तलिफ अजला में और मुख्तलिफ गाँवों में फंस कर रह गए। जबकि तकरीबन 27 के करीब पुल टूटने की वजह से लोगों को मुख्तलिफ नालों से क्रॉस करके दीगर इलाकों तक अपनी ज़रूरियात की चीज़ें लाने के लिए जाने में मुश्किलात पेश आ रही है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी तादाद में जो सयाह फंस गए थे उनको C-130 के जरिए इस्लामाबाद ले जाने का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला जो ज़िला है, ज़िला दियामर, वहाँ पे मुकामी लोगों की कुछ गिले शिकायत है, जिनका कहना है कि जो बड़ी तादाद में तबाही होगी उसमें जो सड़कें खोलने के लिए या जो अफराद जो है वहाँ पे सैलाब में दफन हो गए हैं उनको निकालने के सिलसिले में जो इकदाम होना चाहिए वो काबिल ज़िक्र नहीं है। तो इस सिलसिले में लोगों की शिकायत दूर करने के लिए उनका मुतालिबा है कि पाक फौज को ये जिम्मेदारियाँ सौंप दी जाए, ताकि वो अपने सुराग रसा जो कुत्ते हैं उनके ज़रिए जो मलबे में दबे हुए लोग हैं उनको निकाल सके। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ ताज इन तफसीलात के लिए।